आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है, हेमेंजियोब्लास्टोमा। बेसिकली हेमेंजियोब्लास्टोमा देखिए कहाँ से होता है, ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं वहाँ से ओरिजिनेट होता है। इसका ओरिजिन कहाँ पे होता है, ब्लड वेसल से होता है। नंबर 2 चीज़, जब इसके हम पेशेंट की हिस्टोलॉजी करवाते हैं तो हमें कैसे नजर आता है, जो ब्लड वेसल्स हैं वो हमें क्या होती हैं, उसमें वो क्लोजली अरेंज होती हैं और ये थिन वॉल्ड कैपिलरीज हमें नजर आती हैं विद मिनिमल इंटरवेनिंग पैरेन्काइमा के साथ। ओरिजिनल ब्लड वेसल है। दूसरा क्या एस्ट्रोलॉजी में क्या है, ये क्लोजली अरेंज होती हैं, आपस में इर्द गिर्द होती हैं, लेकिन ये थिन वॉल में कैपिलरीज होती है, बहुत बारीक होती है, उनकी वॉल्स बहुत यानी दीवारें बहुत बारीक होती हैं। और ये हमें कहाँ पे मोस्टली मिलते हैं, ये हमें सेरिबेलर के ओरिजिन में मिलते हैं। जो मेंडियोब्लास्टोमा इसकी एसोसिएशन हमने अभी पढ़ा है कि वॉन हिप्पोलिंडो जो होता है सिंड्रोम होता है, उसके साथ इसकी एसोसिएशन होती है। और उसके साथ ये कहाँ पे, इसके साथ रेटिनल एंजियोमा के साथ प्रेजेंट होता है। और ये हेमेंजियोब्लास्टोमा क्या करती है, ये एरिथ्रोपोइटिन को प्रोड्यूस करते हैं। जब एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस करती है क्या करती है, आरबीसी इसको बढ़ा देती है। जब आरबीसी बढ़ते हैं तो पेशेंट की हीमोग्लोबिन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया हो जाता है। और सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया की दूसरी कॉज करती है स्मोकिंग की वजह से पेशेंट को सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, पिट्यूटरी एडिनोमास। देखिए पिट्यूटरी एडिनोमास क्या होती है, इस चीज़ को समझें। इसमें देखें अगर पिट्यूटरी एडिनोमास के नंबर 1, पहले इसमें पिट्यूटरी जो सेल्स कौन सी होती हैं, पिट्यूटरी में क्या होते हैं, लैक्टोट्रॉफ्स होते हैं। और दूसरे इसमें क्या होती हैं आपके स्मेटोट्रॉफ्स। लैक्टोट्रॉफ्स क्या प्रोड्यूस करती हैं, आपकी प्रोलैक्टिन को प्रोड्यूस करती हैं, प्रोलैक्टिन। जब लैक्टोट्रॉफ्स का ट्यूमर हो जाए तो क्या होगा, प्रोलैक्टिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से प्रोलैक्टिनोमा हो जाएगा। और इसमें प्रोलैक्टिनोमा में क्या होगा, हमें प्रोलैक्टिन का लेवल तो बढ़ेगा मिलेगा, लेकिन जो एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसका लेवल डिक्रीज मिलेगा। और प्रोलैक्टिनोमा की वजह से देखें, क्लासिकल प्रोलैक्टिनोमा क्या होगा, इसमें पेशेंट को क्या होगा, ग्लैक्टोरिया होगा। ग्लैक्टोरिया क्या होगा, उसमें जो पेशेंट है फीमेल है उसके जो निप्पल है वो उसमें क्या होगा, जूसी टाइप हो जाएंगे, ठीक है, स्क्रीशन। और दूसरा उसके एमेंसिस बंद हो जाएंगे जिसे एमिनोरिया कहते हैं। और उसकी जो बोन डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि प्रोलैक्टिनोमा में एस्ट्रोजन का लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। जब एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है जिसकी वजह बोन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है और फीमेल्स के अंदर। और इसमें लिबिडो डिक्रीज हो जाएगी। और मेल्स के अंदर अगर ये ट्यूमर होगा प्रोलैक्टिनोमा का, क्या होगा, उसमें इनफर्टिलिटी कॉज करेगा। अब देखें अगर लैक्टोट्रॉफ्स का ट्यूमर हो जाए, लैक्टोट्रॉफ्स में क्या आते हैं, जो दो अब मैंने आपको बता दिया, स्मेटोट्रॉफ्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, आपके ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस करती हैं। ग्रोथ हार्मोन का ट्यूमर हो जाए तो बेसिकली क्या होगा, पेशेंट को एक्रोमेगली होगी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जिसकी वजह हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। एसीटीएच जो आपका कुशिंग सिंड्रोम वगैरह करवा सकता है, जो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन है। और आपका एफएसएच एलएच अगर ये ज़्यादा प्रोड्यूस हो तो। अब उसने लिखा हुआ यहाँ पे आपने देखें कि उसने बोला है कि पिट्यूटरी एडिनोमा का वो उसने बता रहा है कि एक तो नॉन फंक्शनिंग ट्यूमर हो सकता है, यानी कोई भी फंक्शन नहीं कॉज करता, वो क्या करता है, जस्ट प्रेशर डालता है, प्रेशर। और दूसरा हाइपर फंक्शन, जो पिट्यूटरी की वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन जैसे प्रोलैक्टिन है, ग्रोथ हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। जब उसके फंक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएंगे हार्मोन्स के, वो ट्यूमर काज कर सकते हैं। और जब नॉन फंक्शनिंग ट्यूमर्स ने बताया है कि वो जस्ट मैस इफेक्ट यानी प्रेशर सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपका प्रेशर सिम्टम्स प्रोड्यूस करने की वजह से आपका जो ऑप्टिक कियाज्मा है उसको ब्लॉक कर देगा। जब ऑप्टिक कियाज्मा ब्लॉक कर देगा तो उसकी वजह से दोनों साइड का जो टेम्पोरल रीजन है वहाँ से दिखना बंद हो जाएगा, उसकी वजह से आँख में बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया कर देगा। और पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी का मतलब है कि पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद ही नहीं है। जब पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं मौजूद है, हार्मोन नहीं प्रोड्यूस है, जिसकी वजह से हाइपो यानी पिट्यूटरी की जो फंक्शन है वो हाइपो डिक्रीज हो जाती हैं, क्योंकि हार्मोन तो मौजूद नहीं है। अब उसने बोला है कि आपका जो हाइपर फंक्शनिंग में क्या होता है, इसमें होता है, उसने बताया जो एंडोक्राइन सेल्स हैं उनका हाइपरप्लेजिया यानी इंक्रीज, उनका जो फंक्शन है वो बढ़ जाता है, हाइपरप्लेजिया। उसने बोला है कि हाइपरप्लेजिया होता है एक या एक से ज़्यादा आपके एंडोक्राइन सेल्स का जो पिट्यूटरी के अंदर पाए जाते हैं। और मोस्टली कॉमन क्या होता है उसमें देखें, लैक्टोट्रॉफ्स कौन सी, आपके जो आपका उसमें प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, अगर वो प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस ज़्यादा करेंगे जिसके प्रोलैक्टिनोमा हो जाएगा। हाइपरप्रोलैक्टिनोमा मैंने आपको बता दें ग्लैक्टोरिया होता है, पेशेंट के निपल्स मतलब जूसी हो जाते हैं, एमिनोरिया मेंसिस उसके बंद हो जाते हैं, गैनाकोमेस्टिया हो सकता है।
और लिबिडो डिक्रीज हो जाती है, सारा कुछ मैंने बताया। और लेस कॉमन है वो कहते हैं स्मेटोट्रॉफ्स, जो प्रोड्यूस करते हैं पिट्यूटरी के सेल्स होते हैं, जिसमें आपका ग्रोथ हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाएगा जिसकी वजह एक्रोमेगली आएगा और गैगेटिनिज्म होगा। और दूसरा अगर कॉर्टिकोट्रॉफ्स यानी एसीटीएस एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन है, हाइपर सिक्रीशन हो रही है, जिसकी जो कॉर्टिकोट्रॉफ्स हैं बेसिकली सेल्स हैं वो कुशिंग डिजीज करते हैं। कुशिंग डिजीज का मैंने आपको बता दिया हुआ है, आपको एंडोक्राइन को पूरा मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। और रेयरली उसने बोला थायरोट्रॉफ्स जो सेल्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो आपके थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। और गुनेडोट्रॉफ्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, आपके फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन।